सोच रहा है It's 2:41 केवट p.m. सोच रहा है कि अगर ये विष्णु के अवतारी हैं तो केवट क्या कहता है। अरे क्या ये वही विष्णु अवतारी, क्या ये वही विष्णु अवतारी जो बलि के द्वार पर आए और 3 कदम पृथ्वी नापन को हरिण कदम बढ़ाए। अरे क्या ये वही विष्णु अवतारी, अरे क्या ये वही विष्णु अवतारी जो बलि के द्वार पर आए और 3 कदम पृथ्वी नापन को सोचने लगा केवट यदि वही विष्णु के अवतारी हैं तो इन्होंने 3 कदम में तीनों लोगों को नाप लिया था। अब गंगा कितनी बड़ी है, एक पैर जाओर धत्ते, एक पैर बाहर धत्ते और पार हो जाते हैं। और क्या कहा, पर होते अकेले तो कर जाते, होते अकेले तो अरे संगम सीता माई, अरे कैसे उतरने पार संग में अवतारी। अरे होते अकेले तो कर जाते, अरे होते अकेले तो कर जाते पर संगम सीता माई, अरे कैसे उतरे पार संग में। जवाब दिया होते अकेले तो कर जाते पर संगम सीता माई, कैसे उतरे पार संग में भ्रात शेष अवतारी। इसलिए अगर ये विष्णु की अवतारी हैं तो इन्होंने बलि के दरवाजे पर 3 लोगों को नाप लिया था 3 कदम में और फिर गंगा जी कितनी लंबी है, एक पैर जाओ धत्ते, एक पैर बाओ धत्ते और पार हो जाते। लेकिन फिर केवट सोचने लगा हाँ पार भी कैसे होते, पार तो हो जाते लेकिन संग में सीता जी इन्हें कैसे पार करेंगे। फिर दूसरी बात कही सीता जी हैं और संग में छोटे भैया शेष अवतारी लक्ष्मण और हैं, कैसे पार करेंगे। फिर केवट पार तो हो जाते कैसे, सीता गोदी लई लेते लक्ष्मण की अंगुली कह लेते। सीता को गोदी लई लेते लखन लाल की भुजा कह लेते। लखी गंगा को पार कर जाते प्रथम से नाम मनाते, प्रथम से केवट सोचने लगा सीता की उंगली पकड़ लेते और लक्ष्मण को गोदी ले लेते, गंगा पार हो जाता। लेकिन फिर केवट सोचने लगता हाँ पार भी कैसे होते, भाई पत्नी है अब पत्नी को क्या सर पर चढ़ा लेंगे। फिर जवाब दिया चलो पत्नी की उंगली पकड़ लेते, लक्ष्मण को गोद ले लेते अगर तब भी पार हो जाते। लेकिन फिर केवट सोचने लगा पार तो हो जाते। सीता जी
की उंगली पकड़ते, लक्ष्मण की नहीं तो लक्ष्मण को गोद ले लेते, सीता जी की उंगली पकड़ के पार हो जाते। लेकिन फिर केवट सोचने लगा, हाँ सीता जी जल में कैसे घुसती, क्योंकि जल ज्यादा था। और वैसे लिखा तो ये है कि स्त्री को जल में घुसना चाहिए, लेकिन कितने में घुसना चाहिए। गंगा स्नान करने जाते हैं, गर्दन तक घुस जाती, खूब नहाती है, गर्दन तक घुस गई गंगा मैया में, खूब नहाई, पुण्य थोड़ा करने गई, पाप करने गई। लिखा है कि औरत को जल में घुटनों के ज्यादा नहीं घुसना चाहिए, इतना इतना जल में घुसना चाहिए लेडीज को। क्यों? क्योंकि जल में वरुण देवता का वास होता है, और स्त्री अगर इससे ज्यादा घुसती है तो वरुण देवता का अपमान होता है। इसलिए केवट कहने लगा, सीता की उंगली पकड़ लेते, जल में घुस जाते, लेकिन स्त्रियों को घुटने से ज्यादा घुसना नहीं चाहिए, तब भी नहीं पार हो पाएंगे। फिर सोचा सीता जी को गोद ले लेते, चलो गंगा पर कोई नहीं था, कोई नहीं देखता। फिर दिमाग लगाया, हाँ कोई नहीं देखता है तो क्या हुआ, ऊपर सूर्य नारायण है। क्या लिखा है, कि चला थे वरुणा देव निहारै, ऊपर सूरज तपहि करारे, ऊपर सूरज तपहि करारे, साथ में बाबा लगत हमारे। जवाब दिया, जल से वरुण देव निहारे, वरुण देव देखते हैं, गंगा जी देखती हैं, और सूर्य नारायण, और चौथे केवट। इतने लोग देखते हैं, पार तो हो जाता। फिर केवट सोचने लगा, चलो कोई बात नहीं, वैसे तो नहीं बैठालते, लेकिन इस नाव का भी उद्धार हो। नाव कौन थी, मैंने कल बताया था, चित्रकेतु गंधर्व की नाव थी। मेरे भागवत के प्रेमियों, इधर महाराज मर्यादा पुरुषोत्तम राम से कहा, महाराज चढ़ाएंगे, नाव पर चढ़ाएंगे, लेकिन प्रभु बिना पैर धोए हम नाव पर नहीं चढ़ाएंगे। और महाराज ये काठ की नवैया है, इसलिए पाहन तेन काठ कठिनाई, पत्थर से काट कठिन नहीं होता है, हर तरीके से कमजोर होता है। इसलिए महाराज अगर हमारी नवैया कहीं स्त्री बन गई तो आप हत्यारवाई जी। उसी समय भगवान राम ने सीता जी की तरफ देखा और लक्ष्मण की तरफ देखा। क्यों? क्योंकि इन्हें इशारा लेना था, यानी इशारा परमिशन मनवानी। भगवान राम के पैर नहीं थे और भगवान राम के पैर थे। लिखा भी है कि बिन पगु चले सुनई बिन काना,